अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय अद्वैत बोध प्रक्रिया का चल रहा है। 4 महावाक्यों का चल रहा था। तो महावाक्य में सीधा आत्मा और ब्रह्म की एकता है। तो बहुत ध्यान से पढ़ा था कि शरीर सहित कभी भी परमात्मा से एकता नहीं। भाग त्याग लक्षणा से कल बताया था। तो फिर बताया कि भाग त्याग लक्षणा से एकता है, और जिस आत्मा और ब्रह्म की बात कह रहे हो उनका स्वरूप कैसा है। क्योंकि अभी तो साधक उस अपने स्वरूप को देखा नहीं उसने। अभी आपने पढ़ा ब्रह्म प्रकाश में कि इतने रूपों को रचता है, इतने रूप उससे प्रकट होते हैं, पर स्वयं वो निरूप है। तो जब हम इस निरूप तक साक्षात निरूप का हो जाएगा तो ना उसका कोई रूप है और ना ही उसका कोई रंग है, वो आपका स्वरूप है। तो ये बात कही कि भाग त्याग लक्षणा से, प्रश्न किया साधक ने, भाग त्याग लक्षणा से 178 पृष्ठ पर मालूम हुआ भाग त्याग लक्षणा से कि आत्मा ब्रह्म है। तो आत्मा कैसा है, उसके क्या लक्षण है, तभी तो अलग करेंगे शरीर से। तो उसने पूछा भाई आत्मा के क्या लक्षण है, मैं आत्मा हूँ तो क्या लक्षण है। हिंदू संस्कृति में परम सत्ता परमात्मा को, इस जगत को और मैं को साक्षात कराने के लिए 3 प्रमाण ग्रंथ हैं। परमात्मा का साक्षात केवल ज्ञान से होगा, ये अपने उपनिषद वेद कह रहे हैं। पाप पुण्य स्वर्ग नरक रोचक भयानक वो तो है, उसका भी लाभ है, लेकिन वो शांति और घर नहीं देगा, घर नहीं पहुंचाएगा। विश्राम पद तो अपने घर में होता है। हम चाहे कितने ही भ्रमण कर आए, कितने होटलों में रह आए, कितना तरह तरह का खाना खा लें, पर घर आते हैं तो एक विश्राम का अनुभव करते हैं। तो विश्राम घर में है। तो कहा कि ये जो 3 शास्त्र हैं, किसको जानने के लिए, जगत को। सामने जगत दिखता है और इस जगत को मैं देखता है, और दोनों ही प्रलय काल में नहीं होते, परमात्मा में लीन होते हैं। तो इन तीनों को जानने के लिए ये ग्रंथ हैं, जिनको प्रमाण ग्रंथ कहा। कौन कौन से ग्रंथ हैं? पहला ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। ब्रह्मसूत्र की आपको बात बताएं कि जब सारा कर्म करके व्यक्ति थकता है तो पहला सूत्र ही ज्ञान का है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। भाई थक गया अगर कर करके, तो आओ शांति से बैठो और परमात्मा को जानने की जिज्ञासा करो। और आखिरी ब्रह्म सूत्र जब समाप्त होता है उस वक्त भी शब्द मंत्र मुझे याद नहीं, क्योंकि छोटे छोटे सूत्र हैं ब्रह्म सूत्र, उसमें भी शब्द का है कि सब कुछ शब्द में से ही होता है। और ये रास्ता शब्द का है। देखो गुरुदेव शब्द बोलते हैं और आप सूरत से, उस शब्द की सूरत से मेल खाते हो। तो ये शब्द का जो मार्ग है, इसका अन्य कोई पंथ नहीं है इसका। जब तक श्रवण नहीं होगा, मनन नहीं होगा, तब तक ये ज्ञान साक्षात नहीं होगा। तो नेत्र के बिना, जैसे रूप, ये प्रमाण ग्रंथ हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता किसके प्रमाण हैं? जैसे रूप का प्रमाण नेत्र है। प्रमाण कहते हैं, देखो कोई इस बात को झुठला नहीं सकता कि इस बात का प्रमाण होता है सत्य, कि भाई आंखों से मैंने देखा कि कल आप बाजार थे। कोई झुठला नहीं सकेगा, आंखें प्रमाण है। रूप को देखने का प्रमाण आंखें,
शब्द को सुनने का प्रमाण कान है। मैंने अपने कानों से सुना कि भजन बोल रहे थे, तो कोई नहीं पूछेगा कि नहीं ये गलत कह रहे। ऐसे ही खाने का प्रमाण, सूंघने का प्रमाण, ये जो नासिका है ये प्रमाण है गंध का। ऐसे ही परमात्मा के साक्षात का प्रमाण ग्रंथ कौन से हैं? 3 हैं, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। तीनों प्रमाण ग्रंथों को वेद त्रयी या प्रस्थान त्रयी भी कहते हैं, त्रयी वेद त्रयी। अगर कोई ऋषि बात करता है या कोई हम बोलते हैं, अगर उसका प्रमाण इन 3 ग्रंथों में नहीं है तो वो बात मान्य नहीं है। इसलिए कोई भी बात कहते हैं तो प्रमाण होना चाहिए, पहले हमें पता हो कि ये चीज़ वहाँ प्रमाण है, तो फिर वो बात सत्य है। नहीं तो वो चीज़ मान्य नहीं है। वो मन की बात भी हो सकती है, मन भी तो कितने अंदर बातें दिखाता है। तो अगर कोई बात दिखती है अपने को अलग से, देखो ग्रंथ तो आज पढ़े, हैरानी होती है कि पहले से मान लो कोई दिखे मंत्र तो उनके प्रमाण थे ग्रंथ इसके तीनों के अंदर। ये गुरुदेव ने बताए, हमें ज्ञान नहीं था इस बात का। तो कहने का अर्थ क्या है कि अनुभव तो अपना हो। अब जो बोलते हो ना, अनुभव अपना, मंत्र आदि यहाँ से जो है तो उसका प्रमाण होना चाहिए। जो भी हम बोलते हैं कि इन तीनों में है या नहीं, तो वो बात सत्य है। यह प्रस्थानत्रयी है। इन तीनों में ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, यह दृश्य जगत क्या है और मैं कौन हूँ, इसका साक्षात कराया गया है। बस 3 बातों का उत्तर है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा विश्व में मैं हूं तो किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। देखो, किंचन मात्र भी। लेकिन हम तो सारा दिन दूसरा ही देखते थे। तो ये परमात्मा का स्वरूप कैसा है, सबका ये तीनों का साक्षात कराता है प्रस्थानत्रयी। परमात्मा को ब्रह्म संज्ञा है। ब्रह्म परमात्मा अलग कहीं नहीं है, बल्कि सृष्टि और जीवों में ओत प्रोत इन सब की आत्मा है। जागृत अवस्था की आत्मा कौन है? अपनी मैं। स्वप्न अवस्था की आत्मा कौन है? अपनी मैं। नाम भले बदल दें लेकिन मैं ही तो है आत्मा। हर चीज की आत्मा मैं है, हर चीज का आत्मा चेतन। ब्रह्मांड में वह है, परम आत्मा है। उसने सृष्टि को रचा, तत् सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत। उसने सृष्टि को रचा और फिर इसमें बैठ गया। आप बताइए, स्वप्न में सृष्टि रचते हो, उसमें कौन बैठा होता है? देखिए ना कितने मंत्र सत्य हैं। अब अगर विचार ना किया जाए फिर तो झगड़े हैं, और विचार कर लेते हैं तो सबसे प्रेम है, क्योंकि सारे अंग किसके हैं? ए अनार से अगर क्लास शुरू होती है और पीएचडी तक कोई जाता है, डॉक्टर इंजीनियर बनता है, तो मूल में उसके क्या होता है? वही ए अनार वाला कायदा जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो सृष्टि है, इसमें परमात्मा जीव आत्मा के रूप में बैठ गया। ब्रह्म और आत्मा दो नहीं, अद्वितीय है। सारे रूपों में, आकारों में ब्रह्म परम पुरुष ही व्याप्त है। पुरुष तो इस जीव को भी कहा, लेकिन अगर और स्पष्ट करे तो उसको परम पुरुष कह के कहा गया। दूसरा, जीव को परम पुरुष कभी नहीं कहते। जीव का ब्रह्म में लीन है तो परम पुरुष शब्द है अद्वैत में। दूसरा, अन्य कोई भी नहीं है, एक मेव अद्वयम ब्रह्म। ब्रह्म के दो लक्षण है। स्वरूप ब्रह्म का पता चल गया कि एक मेव अद्वयम है।
और वो सृष्टि को रचा और फिर उसी में स्वयं बैठ गया। मतलब आप ही आप है। अब ब्रह्म के दो लक्षण हैं, एक तो स्वरूप लक्षण, उसका स्वरूप कैसा है, और एक उसका स्वभाव कैसा है। आपके पास भी दो है। आपका स्वरूप कैसा है वो मेरे सामने है, आपका स्वभाव कैसा है वो आपके मन के अंदर है। तो दोनों का जोड़ा है। भगवान ने 13वें अध्याय में कह दिया, स्वभाव वस्तु का जोड़ा है सनातन जान तू। केवल जानना था अपने को, करना तो यहाँ आके खत्म हो जाता है। ऐसे आराम है कि कुछ भी नहीं करना। लेकिन एक बात बता दें, भगवान ने भी आज्ञा दी और वेदों में भी कहा गया निष्काम कर्म, और अनुभव भी किया कि जो निष्काम कर्म है ये जीव की, मनुष्य की साधना की जो हम करते हैं उसमें सहायक होते हैं, रक्षक होते हैं। भाई कुछ गलत करने लगे तो पीछे से समझ आए कि भाई ये एक नियम है। भले वो सारा नियम कायदे समाज के हों, कोई भी वो माने हुए हैं, पर व्यवहारिक सत्ता के अंदर ये साधना में सहायक होते हैं। अगर इनको ना मान के मन मर्जी से चलेंगे तो फिर हमारी वृत्तियां बाहर जाएंगी। क्योंकि अगर कोई अच्छा व्यवहार करता है, साधना भी करता है, तो भी जो द्वेषी व्यक्ति होते हैं, शास्त्र कहता है उनका स्वभाव है कि उन पर कोई ना कोई आरोप लगा के, कोई ना कोई उनकी निंदा करके वो तत्पर रहते हैं। तो जब अगर हम वर्ण धर्म के कर्म ना करेंगे तो और भी हमारे को अगर कोई बार बार कहता है तो वृत्त चित्त में विक्षेप होगा। समझ रहे हो? तो समता के लिए तो समय लगता है ना। देखो, एकदम समता नहीं आती। तो जब ना होने पर भी शास्त्र कहता है कि जो सत मार्ग पे चलते हैं, आत्मज्ञान की ओर जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसा अंदर में भेदभाव रख के उन पर आरोप भी करते हैं। तो अगर हम वर्ण धर्म के कर्म ना करेंगे, समाज में मर्जी से चलेंगे, तो और भी ज़्यादा समस्या होगी। कोई बात कहे, कोई बात कहे, तो वृत्तियां विक्षेप को प्राप्त होंगी। तो ये साधन हो जो है, ये साधक है। इसलिए अपने वर्ण धर्म के कर्म, अपने कर्तव्य असंग होकर के पालन करने हैं, और करके स्मरण ना रहे, बार बार विस्मरण होना चाहिए। ये है मन की स्थिति सही। अगर हमें उनका स्मरण है बार बार, तो फिर वो हृदय में बैठे हुए। तो ज्ञान सुने, बस एक ही मार्ग है ज्ञान, जो अविद्या माई को काटेगा। और जो इसके बाल बच्चे हैं, अविद्या आती है तो बाल बच्चे साथ साथ आ जाती हैं बुराइयां। मुख्य तो इसके बच्चे बता देते हैं। अविद्या से सबसे पहले तो कुसंग आता है, मनुष्य कुसंग की ओर जाता है। फिर वो लोभ, काम, क्रोध बढ़ जाते हैं तो विक्षेप की ओर चला जाता है, कर्मों में गड़बड़ हो जाती। तो हमें सतर्क रहना है। संग किसका कर रहे हैं ये देखना है। संग करें तो सत्य का करें, सत्संग। और सत्संग से विचार खड़ा होता है, संतोष होता है, अच्छाइयाँ हैं, समता है, शांति है, वो आती है। अब सत्संग माँ है तो इसकी संतान अलग है, और अविद्या माई की संतान, उसकी तो इतने आगे संतान है कि पोते पोतियाँ सब विचार जो है वो ऐसे ही हैं, विपरीत। थोड़े से तो बता दिए ना, काम, क्रोध आदि कितनी अंतःकरण की वृत्तियां हैं विपरीत। तो इसलिए ये लक्षण हमें जानेंगे, हम निरीक्षण करेंगे अपना कि कौन सी वृत्तियां हमारे अंदर आती। तो दो लक्षण है, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण के फिर दो भेद हैं।
ब्रह्म आत्मा के स्वरूप के विधेय लक्षण और ब्रह्म स्वरूप के निषेध्य लक्षण। एक तो लक्षण हो गए स्वरूप लक्षण और स्वभाव लक्षण या तटस्थ लक्षण कहते हैं। अब जो स्वरूप लक्षण है वो भी दो प्रकार के, एक तो सकारात्मक जिसमें बात है विधेय, और दूसरा निषेध जिसमें नहीं लगाया होता है। आत्मा ऐसा नहीं है, लेकिन विधेय के अंदर आत्मा ऐसा है उसमें नहीं आता। ठीक है, सरल भाषा में ब्रह्म आत्मा के स्वरूप के विधेय लक्षण और निषेध लक्षण। आत्मा का तटस्थ लक्षण या स्वभाव लक्षण है उत्पत्ति, स्थिति और लय। एको अहम बहुश्याम। सर्वत्र परमात्मा है तो प्रत्यक्ष देखें कि हर चीज के अंदर एको अहम बहुश्याम है। आप मूंग अगर भिगो के रख देते हो, बाहर ऐसे रख देते हो, उसमें अपने आप अंकुर आते हैं। प्याज कई दिन हो जाते हैं, आलू कई दिन हो जाते हैं, उसमें भी अंकुर आने शुरू हो जाते हैं। हर सृष्टि का जो भी जीव है वो भी एको अहम बहुश्याम पर उसकी इच्छा है, उसका संकल्प है। हर जगह एको हम बहुश्याम, एको हम बहुश्याम। किसकी सिद्धि हो रही है? कहते चेतन की। और कैसे देखेंगे? ईश्वर की सिद्धि हो रही है। तो एको हम बहुश्याम उसका लक्षण है। किसका? सत्ता का, परमात्मा का, आत्मा का। ब्रह्म और उसका स्वभाव दो नहीं, अद्वितीय है। जैसे आपका स्वभाव और आपका जो आकार है ये दो नहीं, अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही परमात्मा का सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय परमात्मा से अलग नहीं की जा सकती। जहां परमात्मा है सर्वत्र है। तो कहीं सृष्टि हो रही है, कहीं लय हो रही है, कहीं प्रलय हो रही है किसी पृथ्वी पर, किसी पर सृष्टि हो रही है, लेकिन हो यही रहा है। ब्रह्मांड कैसे देखो चल रहा है। कैसे रात को आप सोते हैं, कौन जगाता है? थोड़े समय हमें मन को एकाग्र करना पड़ता है, अलार्म देना पड़ता है, लेकिन बाद में तो अपने आप ही हो रहा है। कैसे अंदर स्फुरना हो रही है। ऐसा कभी हुआ कि किसी ने किसी को नहीं जगाया तो वो जगा ही नहीं, हमने तो देखा नहीं। तो इसी प्रकार ये जो एको हम बहुश्याम सर्वत्र है, ये परमात्मा का स्वरूप स्वभाव लक्षण है, जिसको तटस्थ लक्षण भी कहते हैं। स्वरूप का साक्षात बोध कराने वाले लक्षण, ब्रह्म आत्मा के स्वरूप का साक्षात बोध कराने वाले लक्षण विधेय लक्षण कहलाते हैं। और प्रपंच के निषेध के द्वारा, एक तो सीधे सीधे हो गए, एक वो प्रपंच का निषेध कर दो, तो दो प्रकार के लक्षण है, विधेय और निषेध। निषेध्य में है कि माया के भाग को त्याग करके, और विधेय में सीधा सीधा है। विचार चंद्रोदय जब पढ़ाया था, विचार चंद्रोदय ग्रंथ निषेध्य ग्रंथ है, और सर्वांग योग विधि पक्ष है, विधेय। वो कहीं नहीं ये कहता ये नहीं, ये नहीं। और विचार चंद्रोदय कभी नहीं कहता कि ये सीधा है। वो कहता है तुम इस तरह आत्मा हो, जागृत में जो है अवस्था वो तू नहीं, पंचभूत तू नहीं, इंद्रिया नहीं, आ गया। वो इस तरह से प्रपंच का निषेध करके जो परमात्मा है उसका साक्षात कराते। ये उसके लक्षण है जो नाम दिए जाएंगे। तो उसमें से एक में तो प्रपंच का निषेध है और एक में बिना निषेध किए सीधा सीधा है कि ये परमात्मा है, ऐसा परमात्मा है।
निषेध द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का बोध कराना और एक सीधा सीधा बोध कराना, ये विधेय और निषेध्य लक्षण कहलाते हैं। अब सत चित आनंद ब्रह्म, देखो सत में आया कि इसको बात करना। सत परमात्मा सत है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा भी वही है। परमात्मा ब्रह्म स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, कूटस्थ है, साक्षी है, दृष्टा है, उपद्रष्टा है, आदि आदि। आत्मा ब्रह्म के ये विधेय लक्षण है। और निषेध्य लक्षण है अनंत। अनंत में देख लो, जिसका कोई अंत नहीं। तो इस प्रकार निषेध लक्षण है। अखंड, असंग, निर्विकार, विकार नहीं है, आकार नहीं है, निराकार, वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, वो अव्यय नहीं है, अव्यय है, व्यय नहीं है, खर्च नहीं होता, घटता बढ़ता नहीं। देखो स्वप्न आपसे प्रकट होता है, स्वप्न आपसे प्रकट होता है, तो बताइए स्वप्न के बाद क्या हमारा स्वरूप कम हो जाता है? हम वैसे के वैसे, आत्मा प्रकाशक मेरा स्वरूप वैसे का वैसे। स्वप्न प्रगटा तो भी मैं वैसे, स्वप्न लय हो गया तो मैं बढ़ा नहीं। इसलिए न्यूनता और अधिकता, कम होना और बढ़ना, दोनों आत्मा में नहीं। चाहे प्रतीति होती रहे कि जगत प्रकट हुआ है, जगत दिख रहा है, पर माया बहुत प्रबल है। गहरा मनन किया करो। इससे अगर वैराग नहीं होता तो वो सफर में भी कष्टदायी है। और सफर का जो अंत है सराय का, ये सराय है और हम सब यात्री थोड़े समय के मित्र हैं। अगर हमारे निश्चय के अंदर नहीं है, वैराग नहीं करते कि भाई क्षण, वैराग कैसे होगा? वैराग अगर देह को बार बार क्षण भंगुर देखेंगे, जगत को बदलते हुए क्षण भंगुर देखेंगे, कितनी जल्दी साल बीत जाता है, तब तक हम वैराग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये आत्मा के लिए बताया कि अब जितने भी हैं वो अनंत माने, वही उसका प्रपंच का निषेध करना पड़ेगा। ठीक है, अंत किसका है? प्रपंच का। एक एक शरीर का अंत है, एक एक आकार का अंत है, पर वो अनंत है। तो इस प्रकार प्रपंच को निषेध करके अनंत होगा। सारे जितने दिख रहे हैं अंत वाले, इनका लय जहां होगा वो अनंत। तो इस प्रकार जो अब कहा कि ये जो अखंड असंग है, ये प्रपंच का निषेध करके आत्मा ब्रह्म के लक्षण है। अब ब्रह्म के तटस्थ लक्षण या स्वभाव लक्षण है एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हूँ। लक्षण प्राणाभ्याम वस्तु सिद्धि, अर्थात लक्षण और प्रमाण दोनों से वस्तु की पहचान होती। भाई लक्षण दे दो किसी के, पहले तो लक्षण दे दो, फिर आप आंखों से देख लो प्रमाण से। अब शास्त्र पहले लक्षण देते हैं परमात्मा कैसा है, और ब्रह्म सूत्र, गीता और उपनिषद उसको दिखाते हैं। का एक लक्षण उन्होंने दिए, और फिर प्रमाण कौन है? ग्रंथ। तो ग्रंथ बताते हैं ऐसे हैं। अब लक्षण मिला लो, सच्चिदानंद, अनंत, असंग, तो समझ आ जाएगी कि कौन है। और वहां पहुंच जाएंगे जहां ना कोई रूप है ना कोई रंग है, भी बताया, और वो अपना स्वरूप है। तो इस प्रकार कहा कि ये ब्रह्म के तटस्थ लक्षण है। ब्रह्म सूत्र में भी है। कैसा है ब्रह्म? जन्मादस्य यतः, सृष्टि का जन्म आदि जिससे होता है वह ब्रह्म है। तो आज इतना ही लेंगे। ओम, इसके अब संग्राम ले लेते हैं। ठीक है, आज इसको इतना ही ले लेते हैं।